हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ आ रहा है। हेलो। हाँ आ रहा है। क्या हेलो। हो गया भैया? पूछो क्वेश्चन। हाँ वही पूछना था कि स्टार्टिंग में जो है ना ग्रुप ज्वाइन करने से पहले रेस था कि हाँ ये सब हैंडल चल रहा है, करेंगे, नहीं फिर सेंड करेंगे सारा चीज। अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है सब। इसको कॉन्स्टेंटली कैसे रखें? यार डिसिप्लिन जो होता है ना यार, ये थोड़ा कांस्टेंट रखना चाहिए। बिकॉज ये इंटरेस्टिंग नहीं होता है बट यही लाइफ चेंजिंग होता है। वो अभी एक इंस्टाग्राम में एक रील चल रही है कि रोड टू हेवन इज लाइक हेल और रोड टू हेल इज लाइक हेवन। मतलब जो नर्क का रास्ता है ना वो स्वर्ग जैसा लगता है, और जो स्वर्ग का रास्ता है वो नर्क जैसा लगता है। तो वही है कि डिसिप्लिन फॉलो करना थोड़ा मुश्किल रहता है। बट मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि इस बैच में भी दो तीन लोगों की मेरे पास डायरी आ रही है कंटिन्यूअस हर दिन। तो ये अच्छा भाई, देखो डिसिप्लिन रखना पड़ेगा ब्रदर। बिकॉज देखो मोटिवेशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन डिसिप्लिन से ही सक्सेस मिलती है। मोटिवेशन आएगी, आप 2 किलोमीटर दौड़ लोगे, लेकिन डिसिप्लिन रखोगे ना तो फिर बढ़ते जाओगे, रुकना नहीं होता वहाँ। भाई ऐसे देखो, मैं 4-5 दिन से कुछ कर नहीं रहा था, ठीक ना। ऐसे अटेंडेंस लगा रहा हूँ, पूजा वगैरह तो हो ही रहा था मेरा। बस वही है, स्टडी वगैरह एक्सरसाइज ये सब नहीं हो रहा था। फिर जैसे आज सेशन हुआ ना, तो फिर मन कर रहा है कि हाँ भाई वापस से ये सब करे जैसे पहले क्रेज था। तो जैसे जैसे हाँ सेशन करो। का लेट होता है ना, बीच बीच में हट जाता है मोटिवेशन करने का। हाँ, बस इससे पहले वाला। मैं कुछ करता हूँ, मैं सेशन कुछ ऐसा करता हूँ। मतलब अभी ये बैच धीरे धीरे कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि किस तरीके से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना दूँ ग्रुप को। बिकॉज मैं भी देखता हूँ, मैं एक हफ्ते बाद लगभग सेशन लेता हूँ। तो थोड़ा सा एक दो दिन एक्साइटमेंट रहती है, सेशन के बाद फिर वो डाउन जाने लगती हाँ है। हाँ हाँ, तो इससे उसके लिए पहले कुछ वाला भी करता हूँ। सेशन। इससे पहले सेशन हुआ था ना, उससे पहले भी कुछ दिन तक यही हो रहा था। फिर सेशन हुआ, बात वगैरह किए, फिर डाउट वगैरह क्लियर हुआ, तो फिर सही हो गया था। फिर बीच में दुर्गा पूजा वगैरह लेके कोचिंग भी बंद, तो कुछ ज़्यादा ही डिमोटिवेशन हो रहा था और मिल नहीं रहा था मोटिवेशन। अभी भी देख रहे कि हाँ भाई बहुत दिन बाद है ये इसी, तो भाई इसीलिए। हाँ, वो वीकली सेशन सेशन रखता हूँ। मैं कुछ ऐसा करूँगा वीकली सेशन के संग संग कुछ और चेंजमेंट भी करूँगा। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, तो एक महीना हुआ होगा सेशंस लेना। तभी उतना मैं वो नहीं हूँ क्वालिफाइड इसमें, बट लेट्स सी। मैं करता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग करूँगा। बिकॉज अभी मैं रिसेंटली ये सोच रहा हूँ, जैसे डायरी राइटिंग में लिखवाता हूँ ना, तो इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट बना दूँ मैं। जैसे कि इजी हो जाए लोगों को लिखने के लिए से, या तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या पीडीएफ में बना दूं, जिसमें कि वो बस जैसे फॉर्म के तरीके फिल कर दें हर दिन। तो वो उनके लिए भी इजी हो जाए, मेरे लिए भी इजी हो जाए। ऐसा ना हो कि वो वही पुरानी तरीके से कर रहे हैं। कुछ करता हूँ, इंटरेस्टिंग करता हूँ, डोंट वरी। और कुछ है? मेरा तो हेलो। हेलो। भाई मैं बुखार की वजह से आपको डायरी नहीं भेज पाया। अब कोई मेरा बात टूट नहीं गया तो यार। यार बुखार भी है तो डायरी राइटिंग में कितना टाइम लगता है बताओ? 2-3 मिनट वो लगते हैं भाई मुश्किल से। कुछ नहीं हो पा रहा था भाई, ना डिसे वो भाई मेडिटेशन कर पा रहा, अब ना देखो, पढ़ा, स्टडी मेडिटेशन हो नहीं रही हो थी। पा रहा, कोई बात नहीं। डायरी राइटिंग में अपने दिन भर के जो हाउस योर डे वाला कॉलम है ना, वहाँ अपने थॉट्स लिख दो। कि चलो कुछ नहीं हो पाया तो मोटिवेशन तो रहे ना, कि अगले दिन करूँगा या उसके अगले दिन करूँगा। सॉरी भाई, वो तो नहीं कर पाया। हाँ देखो, हैबिट तुरंत नहीं बनती है, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को। जी भाई। बट ट्राई करते रहो। डायरी राइटिंग सबसे बेस्ट हैबिट पता है। कोई भी मिलियनर हो या कोई भी बिलियनर हो, उसके पास ये हैबिट ज़रूर मिलेगी। आपने देखा होगा हर किसी मिलियनर बिलियनर का एक जो टाइम शेड्यूल होता है वो फिक्स रहता है।
उसको ये हाँ पता रहता है कि मैं आज इस टाइम पे यही करना है, तो ये तभी सक्सेस मिलती है भाई। तो वही आपकी हैबिट धीरे धीरे बनेगी। अब ये इतना मैंडेटरी नहीं है बट बनेगी, डोंट वरी। तो आप आज से भेजना स्टार्ट कर रहे हो ना दोबारा? हाँ भाई, आज भेज दूंगा। हाँ आज भेज देना मेरे को। भेज दूँ भाई आपको। अभी वो और आप ट्विटर भी पे मेरे को भेज भी। देना आज से डायरी। डायरी एक अलग बना के रख लो। मतलब मार्केट से खरीद के ले आओ, छोटी सी जी या भाई। बढ़िया लेके आओ। और उसको अलग सिर्फ इस पर्सपेक्टिव के लिए रख लो, डायरी राइटिंग के लिए। डिसिप्लिन कोर्स की एक अलग से बना लो, तो वो बेनिफिशियल रहेगी। कहीं पे भी कुछ भी डायरी राइटिंग लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। फिर ब्रेन ऐसे ही कहता है कि यार किसी में भी लिख लेंगे, कुछ भी बाद में भी कर लेंगे, कोई मैंडेटरी नहीं है। जी भाई ले आए। हाँ चालू करो। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? रोशन अभी आपने सेशन नहीं लिया, अभी आप सेशन ले लेना, ब्रेन रिवॉर्ड्स वाला। मैं डाल दूंगा उसमें। एक क्वेश्चन था कि घर पर अकेले रहता है ना, तो कभी कभी ज्यादा ही हल्ला आता है। तो भाई रूम पे चला ही जाता, कुछ है सीन इसका। कितना अर्जेस भी को ना कंट्रोल करो तो ट्रांसम्यूट नहीं करना होता। चाहिए। अगर आप रूटीन फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन में हो, तो ये अर्जेस कम हो जाती है। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन में छूट दी, तो फिर ये तहस नहस कर सकते हैं पूरी स्ट्रीक को। अर्जेस यार आना नेचुरल है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। लेकिन अगर अर्जेस इस तरीके की उठ रही हैं जो कि ब्रेन रिवॉर्ड में नेगेटिव लूप में है, कि भाई मेरे को नेगेटिव लूप से मजा लेना है, पॉन देखना है या कुछ और हरकतें करनी है, ये सब। तो यही यही तो आज मैंने समझाने की कोशिश करी कि जो आपका रिवॉर्ड सिस्टम है ना, इसको हमें चेंज करना है। फिजिकल एक्सरसाइज से, मेडिटेशन वगैरह से, ब्रेन को रिवॉर्ड्स दे के, खाना बढ़िया खा के, है ना, या इन सब चीज़ों से उसे चेंज करना है। तो ये जो अर्जेस आ रही है ना, ये ब्रेन डोपामीन मांग रहा है, ये खुशियाँ मांग रहा है। और इसी को आप कट कर देते हो, खुशियाँ उसे देते नहीं हो। देखो अगर आपको खुशी इस चीज़ से मिलती है ना कि मैं आइसक्रीम खाता हूँ, तो कल को आपको मैं, हो सकता है पानी पूरी खिलाऊं तो वहां पे भी आपको अच्छा लग जाए। चीज तो अलग अलग है लेकिन मजा दोनों में आ रहा है। अगर आपको पार्क जाने में मजा आ रहा है, तो मैं अगर आपको स्विमिंग कराने ले जाऊं तो हो सकता है आपको वहां पे भी मजा आ जाए। तो ऐसी हैबिट को हम चेंज करते हैं, हैबिट को रोक के नहीं रख लगते। अगर आप डेली पार्क जा रहे हो ना, मैं आपसे बोलूँ पार्क नहीं जाना है, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर मैं पार्क ना ले जाके आपको स्विमिंग पूल लेके चला जाऊँ या फॉरेस्ट घुमा लाऊं या कहीं बढ़िया जगह आपको लेके जाऊं, तो फिर आप उस चीज़ को मिस नहीं करो कि मैं पार्क नहीं जा पाया। तो इसी तरीके से जब हम ब्रेन रिवॉर्ड्स पे काम करते हैं, तो हम अपनी साइकिल को चेंज करते हैं, नेगेटिव को इसको पॉजिटिव से रिप्लेस करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव ही छोड़ना है। नेगेटिव छोड़ने के चक्कर में रहोगे तो फिर ब्रेन और फ्रस्ट्रेट करता है। हमें उसी समय उसको अपोजिट कर देना है, उन्हीं अर्जेस को। अर्जेस आ रही हैं, एक्सरसाइज करो, देखो तुम्हें डोपामिन भी मिल जाएगा, बॉडी भी बन जाएगी और तुम स्ट्रेस से रिलीफ भी हो जाओगे। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन रिवॉर्ड चेंज होते रहते हैं और हम सक्सेस की तरफ जाते रहते हैं। भाई स्टार्टिंग में तो लड़ लेते हैं, जैसे 8 तारीख को मेरा फॉल हुआ। अभी तो ठीक है भाई, अभी कुछ माइंड वाइंड नहीं कर रहा, हाँ भाई नहीं करना है। फिर मतलब वही जो लास्ट डे होता है ना, 20 दिन 25 दिन 30 दिन हो जाता है, कंट्रोल होता ही नहीं। कितना भी कर लो माइंड उस शांति दिन नहीं है। देखो ऐसा होता है, बॉडी की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, ठीक है? जैसे आप हो या मैं हूँ, तो हमारे पास एक, हमें ऐसा लगता है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन बस इतने ही मैं संभाल पाऊंगा, ठीक है? अब एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पर ये कब होता है? जब हम स्टार्टिंग के जोन में होते हैं, जब हमारे पास कोई बड़ी स्ट्रीक का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जैसे जैसे आपके पास, जैसे 25 दिन हो गए, मैं बताता हूँ, जब मैं आई थिंक 17 साल का था ना, तो 17 दिन से ऊपर कभी स्ट्रीक नहीं गई थी 17 साल में। तो मैं परेशान होता था कि यार ये क्या ऐसा हो रहा है। बट उसके बाद प्रॉब्लम्स आई मेरे को,
डिप्रेशन वगैरह आया, एंग्जाइटी वगैरह आया, तो मैंने रीज़न समझने के बाद भाई फाइट करी फिर, भाई ये तो इस चक्कर में आ रहा है। तो जब एक बार वो रीज़न समझ के फाइट मेरी कंप्लीट हो गई ना, मैं एक जंग जीत गया जैसे 90 दिन, 100 दिन। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब मेरे को समझ में आ गया कि भाई इसमें कुछ रखा नहीं है। मैंने वो मज़ा चख लिया 100 दिन का। तो फिर वो वहाँ पे आप जाना ही नहीं चाहोगे, बट उसके लिए फाइट करना पड़ता है। जो 20-25 दिन पे है ना, तो उस समय भाई इतनी एक्सरसाइज करो या इतना पॉजिटिव बन जाओ कि कहता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो खाली टाइम देने ही नहीं है उसको उस टाइम पे। उस टाइम पे तभी मैंने बोला था जो लेवल 2 हमारा होता है, अगर आपने देखा होगा पुरानी वीडियो दो जो 2 साल पहले पड़ी है, मैंने कहा था लेवल 2 सबसे हार्ड होता है हमारा, ये 30 डेज से 90 डेज तक ये सबसे हार्ड होता है, क्योंकि फ्लैट लाइन भी यहाँ पे आती है, ब्रेन परेशान कर देता है। अगर इस जोन से आप निकल गए ना, इस जोन को फाइट कर लिया लाइक अ वॉरियर, तो फिर भाई आगे का जो रास्ता है वो इजी हो जाएगा। बट ये सबसे खतरनाक जोन रहता है। मेरी जितनी भी स्ट्रीक बनी है ना, सबका ये एक मैंने मोटो निकाला है, सबसे खतरनाक ये जोन रहता है। जिस जोन की आप मुझसे बात कर रहे हो, लेवल 2, ये सच में हार्ड रहता है, क्योंकि बॉडी ने भी उस चीज़ का एक्सपीरियंस तो किया नहीं लंबी स्ट्रीक का। और वो जब अगर हमें पता है कि मेरे को 2 किलोमीटर पे आइसक्रीम मिल जाएगी, ठीक है, तो फिर तो आदमी चल जाएगा 2 किलोमीटर। लेकिन अगर उससे यही कंफ्यूज हो कि 2 मिनट 2 किलोमीटर के बाद आइसक्रीम मिले या ना मिले, तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है ना। अब पता ही नहीं उसे वो चलेगा क्या, वो आगे बढ़ेगा क्या। वह इसीलिए भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई 90 दिन के बाद उतनी एनर्जीज नहीं आती है, बेटर लगता है। तो वही एक स्टेप है कि जब वहां पहुंच जाओगे पता चल जाएगा भाई आइसक्रीम मिल चुकी है, फिर तुम कभी भी 2 किलोमीटर चलोगे ना आइसक्रीम के लिए, तुम्हें पता रहेगा हाँ मिल जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। और आइसक्रीम का मतलब मेरा ये है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुके होगे। हम ना ये चीज जुलाई से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे जुलाई तक मेरा 17 था, 29 जुलाई को बर्थडे था, तो उसके बाद 18 हुआ। तो लिए थे कि हाँ भाई मतलब अब से स्टार्ट कर रहे हैं, अब से नहीं करेंगे। 29 को बर्थडे था, 29 जुलाई को, तो उससे 2-3 दिन पहले कर लिए। फिर सब बोलेगा कि इसके बाद से स्ट्रिक चल रहा है, 20 दिन, 25 दिन, 35 दिन, फिर 30 दिन। ऐसे ही अक्टूबर आ गया, 1 तारीख तक यही सीन चला। अब सोच रहे ट्राई करते हैं कि हाँ भाई आगे तक जाना है, जितना आगे जा सके, रुकना नहीं है बीच में। जुलाई एक से ना ट्राई कर रहे रीजन हैं। एक ना रीजन बना लो कि जैसे अगर आप जिस दिन रिलैप्स हुआ है ना, होता है, तो उस दिन से आपको क्या मोटिवेट करता है, इस चीज पे थोड़ा फोकस करना चालू करो। नहीं करना है तो किस लिए नहीं करना है, जब ये क्लियर हो जाएगा ना किस लिए नहीं करना है, तो जब अर्जेस आए तो उस चीज को देखो। और ये चीज डायरी में भी अपने नोट कर लेना, बिकॉज आई थिंक अभी आपकी एज ज़्यादा नहीं है। एज कितनी है आपकी? अभी तो 18 चल रहा है, जुलाई हाँ से। इसीलिए, तो अभी एज ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये फेज से मैं गुजरा हूँ, और ये इसी टाइम का फेज होता है, क्योंकि उस टाइम देखो ऐसा कोई इशू तो होता नहीं हमारी बॉडी में, ना हेयर लॉस का इशू होता है, ना वेट बढ़ने का इशू रहता है, ना इतनी जल्दी डिप्रेशन एंग्जाइटी आता है, क्योंकि हर दोस्तों से यारों से मिलते रहते हैं। तो उस टाइम पे मुश्किल रहता है, हॉर्मोन्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो हम भूल भी जाते हैं। जैसे अब मैं 17 साल में ऐसा था कि मैंने बताया ना 17 साल में मेरी स्ट्रीक सिर्फ 17 दिन से ऊपर नहीं हुई थी। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरे को ना बेस्ट बनना है, मेरे को स्मार्ट बनना है, हैंडसम बनना है। तो मैं उतने दिन पे था, मैं अब हैंडसम बन गया, मतलब स्मार्ट बन गया, ग्लो, इस तरह से स्मार्ट का मतलब स्किन पे ग्लो आ गया। तो मैंने कहा यार अब तो हो ही गया है, एक बार रिलैप्स करूंगा थोड़ा सा ग्लो जाएगा। तो उसके चक्कर में फिर वो रिलैप्स होते रहते थे उस टाइम पे, क्योंकि वो पता नहीं था ना कि यार ग्लो से ऊपर भी कोई चीज़ होती है। जब गोल छोटा रहता है ना, तो फिर हमें लगता है यार यहाँ तक अचीव कर लूंगा, इट्स ओके। बट जब ग्लो से भी आगे निकल जाओगे, जब मेंटल पीस मिलने लगेगी, जब यूनिवर्स की नॉलेज समझ में आने लगेगी, तब लगता है ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, मैस्टरबेशन पोर्न इन सब का कोई रोल ही नहीं है। तो ये पता चलता है आगे आगे से हम बढ़ते जाते हैं, हमारे गोल्स बड़े होते जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें छोटी होती रहती हैं। अभी हमारे गोल्स ही छोटे रहते हैं इस एज में, 18 19 टीन एज में। तो इस वजह से हम ज़्यादा बड़ा फॉलो भी नहीं कर पाते ये चीज़।
इट्स ओके, जो हाँ भी अभी तुम्हारा तो गोल है उस गोल को बनाओ, डायरी पे लिखो और फॉलो करो। और जब अर्जेस आए तो उस चीज़ को देखो, मैंने किस वजह से ये जो चीज़ें हैं इसको छोड़ना चालू किया था। एक तरह तपस्या कह लो तो, कि क्यों मैंने ये स्टार्ट किया था, ये मेरी ये जर्नी डिसिप्लिन की। और इसको अभी पीएमओ से हट के सिर्फ डिसिप्लिन की तरह देखो। ओके। हम्म, अभी तो वैसे मेरा एज कम ही है तो मेरे को इस सब चीज का उतना नॉलेज नहीं है। अधिकतर तो यही जानते हैं हाँ कि हाँ भाई नहीं करेंगे तो ग्लो आएगा, आई ब्राइट होगा, यही हाँ सब। हाँ हाँ हाँ। आपको, हाँ तो आपको ये तो मेरे ज्यादा को भी नॉलेज लगता होगी। था। हाँ आप तो ये सब फेज से ये जा चुके हो एक्चुअली तो आपको ब्रदर, पता ये है कि एज ही ऐसी होती है कि हमें बस इतना ही लगता है कि यार गर्ल्स अट्रैक्शन हो जाए, फेस ग्लो हो जाए, मेरा नाम हो हर नहीं जगह। तो ये वाला सीन नहीं कि हाँ भाई गर्लफ्रेंड बनाना है, ये वो नहीं भाई, इस सब से दूर है। वैसे करना तो अरेंज ही है। तो बस वही है कि आप, आपका तो एज है ज्यादा, आप इन सब चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हो तो आप इन सब चीजों के बारे में बता देते तो सही रहता। ऐसे ऐसे ही वॉइस पे या फिर वीडियो वगैरह बना के तो सही रहता। हाँ मैं बनाऊंगा, ये मेरे पास, मैं बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, डोंट हम्म, वरी। क्योंकि आपका एज ज्यादा है तो आप एक्सपीरियंस किए हुए हो सारा चीज। तो ये बात तो आप सही बोले कि हाँ अभी गलती कर रहे हो तो अभी पछतावा नहीं होगा। जब वो एज आएगा तब हेयर फॉल वगैरह होगा, वो ऐसे एक्चुअली वैसे। इसलिए नहीं होता ना भाई, क्योंकि इस समय जो रिकवरी होती है फास्ट हो जाती है। ये हम्म, ऐसा बोला जाता है कि इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली क्या रहता है, मैंने भी नोटिस किया कि मैं भी उस एज से गुजरा हूँ ना। तो यहाँ पे जैसे अगर आप लॉस भी कर रहे हो तो रिकवरी थोड़ा जल्दी हो जाता है। लॉसेस तो झेलने पड़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि परेशानी में ना जाओ, डिप्रेशन ना जाओ, क्योंकि रिलैप्स के बाद ही आपका मन ही आपसे बोल देता है कि यार कुछ गलत किया मैंने। समझ रहे हो? तो वो तो पहले ही बोल देता है, लेकिन एज ऐसी होती है कि ये चीज़ें फटाफट हम गेम भी ये कर लेते हैं, तो उस समय उतना समझ में नहीं आता। इसीलिए देखा होगा जो जिनकी लाइफ बर्बाद होती है वो 22-25 के, 22, 21, 22, 23 साल में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वहां तक फिर जो रिकवरी होती है भी थोड़ा कम आ जाती है, उतनी जल्दी रिकवरी नहीं होती है। प्लस हम अपने गोल पे भी नहीं पहुंच पाते जो हमने सोचा होता है कि यार इस चीज़ को अचीव कर लूंगा। जैसे अगर कोई पर्सन है वो सोच रहा है मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, और वो इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहा, तो फिर वो स्पीड कम हो जाती है ना। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा तो आप भाग पाओगे। ऐसे ही भाई ये भी है, क्योंकि इसके इसको करने के बाद एक दिन पूरा लेजीनेस में जाएगा। लेजीनेस में जाएगा भाई, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं लगेगा, तो कहाँ से फिर निकाल पाओगे। एक दिन आर्मी भी नहीं, जा दो रहे हो तीन तो दिन, 2-3 दिन चला जाता है कि अरे भाई कर लिए, कुछ समझ पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे था ना हाँ कि हम ऐसे भाई तीस होता दिन है। तक 30 दिन तक वो नहीं करे थे तो कुछ भी देखते तो भाई एकदम माइंड में छप जाता था। तो लगता है कि वही नहीं जो भाई 30 दिन जो का स्ट्रिक करना गोल होगा आप फिर। अचीव कर सकते हो 90 दिन में, तो यही जो ये 2-3 दिन के जो लेजीनेस वाला जोन आ जाता है ना, तो फिर ये बैकवर्ड कर देता है उस गोल से। 90 दिन सब में बड़ा अब मैंने भैया तो सोचा कि यार मैं ये 10 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। अब 90 दिन में आपको पता है कि मेरे को 80 दिन तो कंसंट्रेशन के साथ फोकस करना है, लेकिन आपने रिलैप्स कर लिया उसमें 8, 8x2 कर लो, क्योंकि 8x1 ही कर लो भाई। मतलब एक ही कर लो, मतलब 8 दिन आप अगर लेजीनेस में गए हो ना, तो फिर ब्रेन की जो रिवॉर्ड वाला ही जो साइकिल है जो आज मैंने समझाया, ब्रेन रिवॉर्ड, तो ये नेगेटिव लूप में जाने लगेगा। नेगेटिव लूप में जाने लगेगा तो वो यहीं से रिवॉर्ड लेगा। और एक बार इसकी पैटर्न बना, फिर वही अभी जो जो नए आए हैं भाई वो सेशन सुन लेना, उसके बाद ये क्यूएनए भी सुन लेना, क्योंकि रिवॉर्ड सिस्टम पे आज मैंने समझाया है, ब्रेन रिवॉर्ड्स पे। तो वही है, ये अगर तो लेजीनेस आता रहेगा तो गोल पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल रह जाता है। भाई कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सब देते रहना है इन सब चीज को लेके, सही रहेगा। टिप्स एंड ट्रिक्स आप खुद ही अपने आप पहचान लोगे, चिंता ना करो। ये अपने आप ही आप पहचान, हर किसी की टिप्स एंड ट्रिक्स अलग अलग होती हैं। हाँ 90% सेम हो सकती है, बट वो 10% जो आपके लिए अपनी होगी ना वो ज़्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज वो भाई आपने मेरा तो खुद ही खोजी घर होगी। पे, हाँ घर पे ऐसे अकेले वगैरह रहते ना तो मेन मेरा वही रहता है कि भाई या तो मूवी देख लो, मूवी में भी भाई सीन तो रहता ही है, तो इससे ये जो बढ़िया मूवी गेमिंग देख रहे खेलो। हो ना, ये ब्रेन रिवॉर्ड्स में हमारे आता है। इस चीज़ को भी आप समझ लेना, क्योंकि जब मैंने अमेरिकन्स का एग्जांपल दिया था बैच में, आपने सुना होगा कि वो वीडियो गेम से ज़्यादा एडिक्टेड हैं, तो वो अपना जो डोपामीन का सोर्स है, जो ब्रेन रिवॉर्ड है, वो वहाँ से ले रहे हैं।
अब जब हम लेजीनेस हो रहे हैं, जब आप कह रहे हो बोर हो रहे हो, तो आप मूवी देख रहे हो, मूवी क्या हमारे फर्दर काम पे आएगी? मैं मानता हूँ मूवी अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज से देख रहे हो, आपके पास दिन में 10 घंटे हैं, 10 घंटे में अगर आपने 8 घंटे पढ़ाई करी है, तो आप डिजर्व करते हो कि हाँ भाई 1 घंटा 2 घंटा मौज मस्ती कर लूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप 8 घंटा उसको ब्रेन रिवॉर्ड दे रहे हो मूवी से, तो फिर वो बेकार है, फिर वो उसको भी हम नेगेटिव लूप में ही कहेंगे। सिर्फ पॉर्न मैस्टरबेशन ऐसा नहीं आ सकता कि ये ही नेगेटिव लूप है। जिस जब हम अपने गोल को पा ना पाए और उसके बीच में डिस्ट्रैक्शन ले आए, तो वो भी एक तरीके से होता है। ये भी ब्रेन रिवॉर्ड्स में आता है। ब्रेन रिवॉर्ड्स का मतलब जिस चीज़ से हमें खुशी मिल रही है, उस साइकिल को हमें पहले ये नोट डाउन करना है, क्या ये मेरे फ्यूचर के लिए बढ़िया है, क्या ये मेरे करियर के लिए बढ़िया है। अगर है तो ये पॉजिटिव ब्रेन रिवॉर्ड में डाल देंगे, नहीं है तो फिर नेगेटिव में डाल देंगे, और नेगेटिव हमें करना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव में करना है। चलो प्रिंस भाई। हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है क्या मेरा? आवाज़ आ रहा है। भाई ऐसे क्यों होता है? जैसे किसी किसी दिन रिलैप्स हो जाता है ना, तो मतलब रिलैप्स हो गया तो ठीक है, चलो हो गया, उसके लिए रिग्रेट नहीं, लेकिन यार वो कंटिन्यू होने जो लग जाता है ना, उस चीज को मतलब संभाल नहीं पाते, उससे क्या होता है, उसको वही मतलब चेजर पुराने। इफेक्ट कहते हैं। हाँ मतलब मैं भाई। समझाता हूँ क्या होता है ये। जैसे जैसे एक मिट्टी है, मिट्टी ठीक है। मिट्टी पे आपने एक गोल सर्कल बनाया, और गोल गोल सर्कल में एक लाइन बना दी मिट्टी में, और फिर वहां पे पानी डाल दिया, तो वो जो जहाँ पे लाइन बनी रहेगी ना, पानी उसी रास्ते पे जाएगा। जिस तरीके से अगर कोई ढलान है, हमने पानी उधर डाल दिया, तो वो पानी उसी तरह से उसी उसी तरफ जाएगा, जिस तरीके से हम उसे रास्ता देंगे। तो ऐसा होता है, जब हमें एक बार उस एनर्जी को यहाँ से निकलने का रास्ता दे दिया ना, तो फिर ये बार बार वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि इजीएस्ट वे हो जाएगा ना। तो फिर वो बार बार मन करेगा। इसीलिए देखा होगा नाइटफॉल के बाद अर्जेस ज़्यादा आती है, या रिलैप्स के बाद कंटिन्यूस रिलैप्स हो जाते हैं। रीज़न यही रहता है, भाई। क्योंकि वो एनर्जी वहाँ से निकलना स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको बार बार मन करता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए 2 दिन 3 दिन, अगर एक बार रिलैप्स हुआ है, 2 दिन 3 दिन सबसे हार्ड टाइम रहता है, मतलब इस टाइम पे ज़्यादा हो सकता है। अगर 3 दिन कंट्रोल कर लिया, फिर ये ऑटोमेटिक आप जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस पे आओगे, डिसिप्लिन फॉलो करोगे, फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि अगर हम रिलैप्स करके एनर्जी को नीचे कर रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज कर, तो ऊपर जैसे जैसे पहुंचने लग जाएगी ना, अपर बॉडी में आती जाएगी, तो फिर ये रास्ता है उसका दूसरा चेंज भी होता रहेगा। इसीलिए कहते हैं एनर्जी को हमें ट्रांसफॉर्म हमेशा करते रहना चाहिए। और ये इसी रिलैक्स वजह होने से के होता बाद। है। हाँ। हाँ, रिलैक्स होने के बाद मतलब ना रनिंग कर पाते, ना स्टडी कर पाते, मतलब हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके बाद, मतलब 1 2 दिन तो माइंड ही नहीं काम करेगा, किसी चीज में मन नहीं लगेगा, ऐसा लगता वो है खाली बॉडी, एनर्जी। देखो, रिलैप्स को ना ये पहले चीज तो दो तरीके से देखो। एक तो फिजिकल लेवल पे देखो, एक मेंटल लेवल पे देखो। देखो, बॉडी को जो एनर्जी में हम खाते हैं, यही फिजिकल बॉडी में लगेगी, और जब फिजिकली हम हील होंगे तब ये मेंटल बॉडी में जाएगी। रिलैप्स के बाद, एक्सेसिव रिलैप्स के बाद क्या रहता है कि जो बॉडी है उस एनर्जी को बनाना स्टार्ट करती है। बॉडी का सबसे पहला काम है, वो स्पर्म प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि नेचर को काम है रिप्रोडक्शन से, ताकि आप अपना जो अपने आप को बढ़ाते रहो, प्रोडक्टिव प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, मतलब रीबर्थ करते रहो। तो ये नेचर का काम है, ये इसलिए बॉडी बनी है, नेचर ने इसलिए बनाई है। बट हम आज के टाइम पे सिर्फ इतना तो कर नहीं सकते, क्योंकि आज तो ऐसा नहीं है कि आप 10 20 बच्चे कर दो, जंगलों में रह रहे हो, कहीं भाग जाओ। आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट है, सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें ऐसी आदत बन चुकी है कि यार अम, खाना खा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, वहां से निकलने का रास्ता है, क्योंकि ये एनर्जी नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, तो वहां से निकल रही है। अभी जब हम चेंजमेंट के प्रोसेस में आते हैं ना, ट्रांसम्यूट करना चालू करते हैं, तब ये अपर बॉडी में जाती है, और एक बार वहां से निकलना चालू हुई, जैसे आपने मेरे को बताया, तो फिर वो वही रास्ता अपनाने लगती है, इजीएस्ट फॉर्म, इजीएस्ट फॉर्म। और फिजिकल लॉस करेगी। फिजिकल के बाद अब एनर्जी नहीं है, तो मेंटल में, माइंड में कहाँ पहुंचेगी वो एनर्जी? पहले तो फिजिकल, मैंने क्या बोला, बॉडी का सबसे पहला काम है अपने फिजिकली हेल्थ, अपने आप को हील करना, प्लस
एनर्जी प्रोवाइड करना, इसके बाद वो एनर्जी जाएगी माइंड पे। अब जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि आपको दो तरीके से इस चीज़ को देखना है, रिलैप्स को फिजिकल लेवल पे कि हमारा ये फिजिकली लॉस हुआ तो बॉडी का लॉस हुआ। अब मेंटल लेवल पे ये कि जब एनर्जी नहीं है बॉडी में, जब एनर्जी बॉडी फिजिकली हील कर रही है तो मेंटल हील करने में समय लगेगा ना। तो फिर आप मेंटली तो हार्म तो हो गए कुछ टाइम के लिए। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है ब्रदर, बट ये चीज़ें सच में होती हैं। क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ इस फील्ड में ज़्यादा रिसर्च नहीं होती है, बट प्रैक्टिकली आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो आपको यही बोलेंगे। मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब हम फिजिकली हील होते हैं उसके बाद ही हम मेंटली अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो जो आप मेरे से बोल रहे हो ना, वो 2-3 दिन हमारा बहुत बेकार जाता है, माइंड में ऐसा चलता है, वो इसीलिए चलता है। और वो 2-3 दिन खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कब रिलैक्स हो जाएगा तो गारंटी नहीं होता है। हाँ, वो डोपामीन मिलना स्टार्ट हो गया ना, वो जो ब्रेन रिवॉर्ड की साइकिल है वो हमारी बदल गई। अभी अब सेशन सुनना, अभी मैं सेशन वाले में डाल दूंगा, तो सेशन सुनना एक बार। इसमें एक चीज और बोलना था और कि वो एक चीज 14-15 की एज में ना एक बार करते थे तो ठीक था। अभी अभी वाला जो एज है 17-18, उसे भाई 3 बार 4 बार हो जाता है दिन में, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलता। इसका क्या भाई रीजन है? वो मिलती नहीं है, कभी नहीं मिल सकती, पता है क्यों? भाई खाना खाने से एनर्जी बनती है, वही एनर्जी फिर हम निकाल देते हैं, अगले दिन फिर खाना खाते हैं, फिर वही एनर्जी बनती है, फिर वो भाई निकलती है, चौदह तो पंद्रह के एज संतुष्टि में कहाँ एक ही मिलेगी? बार में 14-15 के एज में एक ही बार करते थे तो ठीक था। अब ऐसा क्यों होता है कि एक बार करने पे नहीं संतुष्टि मिलती कि हाँ भाई एक अब हो गया तो तो भाई यार 4 बार 5 बार। ऐसे भी है, मैं पता है, मैं जब मैं ग्रुप में पहले आता था, इस ग्रुप में नहीं एक्चुअली, जो हमारा मेन वाला ग्रुप है ना जहाँ 8,000 7,000 मेंबर्स हैं, हाँ तो वहाँ पे एक पर्सन थे, वो 32 मेरे से बड़े थे, 33-34, वुल्फ नाम के थे। तो वो मुझे बताते थे कि उनका जो लैप्स होता था वो एक बार होता था, है ना। और क्योंकि मैं जिस एज में आता हूँ उनकी एज में लगभग 10 साल का अंतर है, समझना इस चीज़ को, अप्रोक्स 10 साल, इतना भी नहीं। हाँ, 32-33। तो अब पता नहीं यार, अप्रोक्स मतलब एक एक डेकेड मान लो, वही अप्रोक्स बोल रहा हूँ, एक डेकेड मान लो। तो वहाँ पे क्या रहता था, मैंने नोट डाउन किया कि जैसे अब मैं, मेरे जो रिलैप्सेस होते थे वो मल्टीपल होते थे, जैसे आपने बताया 14 साल में एक बार, बट मेरे क्या रहते थे उस टाइम पे, मल्टीपल रिलैप्सेस होते थे। उसका रीज़न क्या रहता था? पोर्न। बट उनके संग ये चीज़ नहीं थी, उनके रिलैप्स होते थे वो पोर्न से नहीं होते थे। तो पोर्न क्या करती है, आपको बार बार स्टिमुलेट करती रहेगी। आप देख लोगे, मतलब रिलैप्स हो गया तो एनर्जी वहाँ से निकल गई, लेकिन पोर्न क्या कर रही है, फिर आपके ब्रेन को वहाँ लगा रही है, डोपामीन दे रही है। तो वो साला एक्सेसिव इतना होने लग जाएगा ना कि ब्रेन बार बार उस चीज़ को चाहेगा 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 चाहेगा, और कंटिन्यूस आंखों से भी मजा ले रहा है। तो ये सबसे खतरनाक साइकिल है कि जो पहले के लोग थे वो कहते हैं इतने एडिक्ट नहीं थे, हेल्दी रहते थे। वो इसलिए रहते थे क्योंकि जो अभी हम जितने सेंस ऑर्गन से हम इन चीज़ों को मज़ा ले रहे हैं ना, वो पहले नहीं था। एक बुक है, पॉन पे बनी है, कैसे वो आपका ब्रेन डिस्ट्रॉय करता है। तो वहाँ पे भी चीज़ दी गई कि जब हम इसको देख के संग में मैस्टरबेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो ये हमारे ब्रेन में इतना डोपामिन रिलीज कराती है, इतना हाई कराती है कि फिर जब हम नॉर्मल स्टेट में आते हैं ना तो हम रहने लायक काबिल नहीं बचते हैं, बिकॉज हमें वो नॉर्मल जो स्टेट होती है वो बोरिंग लगने लगती है। तो ये ऐसा है कि हर एक जनरेशन का अलग अलग सिस्टम है। हो सकता है 14 साल में आप विदाउट पॉर्न मैस्टरबेशन कर रहे हो, बट अभी पॉर्न के संग कर रहे हो। और अभी तो और भाई भी खतरनाक मैंने भी चीजें आ रही हुआ। है भाई, वो जो क्या कहते हैं, आईज में हम लगाते हैं एप्पल के प्रोविजन ग्लासेस, 2.5-3 लाख के। अरे भाई। हाँ भाई, वो तो सबसे गंदे हैं भाई, अगर उसको देख के किसी ने कुछ कर लिया ना। क्योंकि अभी बीच में एक भाई सुनना। एक वो नहीं आई थी, इंस्टाग्राम पे एक मीम चला था, एक पोस्ट आया था कि एक लड़के की डेथ हो गई थी 41 टाइम्स। देखा था किसी ने? हाँ हाँ हाँ, देखे थे। हाँ, तो वही और मतलब मुझे भाई फोर्टी वन कभी कभी फोर्टी टू मैं टाइम्स सोचता हूँ कि उसने किया था। हाँ, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो जिस तरीके से यूज करता होगा ना, फॉरेन था तो फॉरेनर था, तो आई थिंक कि हो सकता है कि
कोई और तरीके से कर रहा हो जहाँ से उसका स्टिमुलेशन जा ही ना रहा हो। भाई उसमें तो ऐसा लगता है कि रियल में हो रहा मतलब। हाँ मतलब हो भी सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अ, इतना, क्योंकि अगर हो सकता है वो ड्रग्स भी ले रहा हो, क्योंकि कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो आपके बॉडी को एकदम डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। लेकिन भाई न्यूरॉन का जो कनेक्शन है ना, अगर ये बिगड़ जाता है, मतलब छोड़ो भाई अभी वो सब मत बात करो, बिकॉज ये सब तो इतनी डीप बातें हैं, डीप बातें चली जाएंगी, ये कोई इसका अंत नहीं है। बिकॉज हम अभी उस लेकिन भाई सिचुएशन में तो है नहीं उस पर्सन के, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो उस पर बात करना वर्थ वर्थ इट नहीं रहेगा, वर्थलेस है। हेलो हेलो। हाँ बोलो। भाई मेरा ये कहना है कि मतलब कि हर सेक्टर में नॉलेज रखना चाहिए, या मतलब जो अपने फील्ड है उसी के पर्टिकुलर सेक्टर। हाँ, डिसिप्लिन का मतलब यही है कि हम अपने अपने जो हमारा गोल है हम उस पर वर्क कर रहे हैं। भाई तो मतलब खुद को नॉलेजेबल पर्सन कैसे बनाए, मतलब सिर्फ एक ही फील्ड में ही फोकस करें, या मतलब अदर अदर सेक्टर में भी। मैं समझा नहीं, आपका इसमें आवाज़ मैं थोड़ा क्या सा डाउन आ रहा है। हेडफोन लगाए हो क्या? तो आवाज। हाँ हाँ, मैं निकाल लेता हूँ। हाँ हेडफोन निकाल दो। हेलो। हाँ प्रिंस भाई, आवाज आ हाँ रही है। आप बोलो। मैं ये बोल रहा था कि नॉलेजेबल पर्सन कैसे बने। नॉलेजेबल पर्सन बनने के लिए भाई बुक्स पढ़ो, जिस फील्ड में बनना चाहते हो। अच्छा अच्छा, हाँ वही मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब जिस फील्ड में हम अभी हैं, मतलब एजुकेशन ले रहे हैं, सिर्फ उसी फील्ड के ही बारे में पढ़ना है ना, मतलब और तो किसी हाँ चीज़ के उसी बारे में नहीं फील्ड के पढ़ना। बारे में आप पढ़ो, और दोस्त भी कुछ ऐसे बनाओ जो उस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। जैसे अगर मैं हूँ, मेरे को एडिटिंग में आगे बढ़ना है, तो मैं उसी उसी को पढ़ना पड़ेगा और उसी को आगे वैसे बनाने पड़ेंगे। और सिर्फ इस भ्रम में मत रहना कि नो फैप करने से हम नॉलेजेबल बन जाएंगे। नो फैप नहीं करने से हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनेंगे। नॉलेजेबल हम तभी बन सकते हैं जब हम उस फील्ड पे काम करेंगे, ये एनर्जी वहाँ लगाएंगे। भाई, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा ना, जैसे मतलब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं बताता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मतलब गार्जियन के साथ जाता हूँ ना, तो कभी मतलब अदर सेक्टर का नॉलेज पूछ दिया, जीके का पूछ दिया, तो कभी रीजनिंग का पूछ दिया, तो मतलब मैं बता नहीं पाता हूँ, तो यार मतलब वहाँ पे इंसल्ट होता है। अब मेरे पापा बोलते हैं तुम बता क्यों नहीं पाया, तो यार बताओ क्या कर रहे हो। भाई देखो, हमारा ब्रेन ऐसा नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख ले, है ना? तो वो गलती, मतलब पापा पापा के उससे मत चलो। आपके ब्रेन के पास जितना नॉलेज है, जो आप पढ़ोगे वही तो बोल पाओगे ना। हर हर ब्रह्मांड का नॉलेज तो हम अपने छोटे से दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते। तो जो फील्ड हाँ आपका है उसी फील्ड पे पढ़ो, उसी का एग्जाम भी दो। जैसे आप खुद सोचो, अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, हाँ ठीक है, और मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपका जो एग्ज़ाम है वो बायोलॉजी का ले लूँगा, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, आप कितने ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में स्ट्रांग हो। हाँ हाँ, वो ही राइट। तो उस उसमें तो कोई गलती आपकी नहीं है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है गलती उसकी है। क्योंकि अगर आपने उस चीज़ की पढ़ाई नहीं करी है, तो फिर आप क्या उसका रिप्लाई दोगे? मतलब आप खुद हाँ सोचो, भाई। आपने पढ़ाई इंजीनियरिंग की करी है और आप नीट के क्वेश्चन जाके दोगे तो क्या ही हम बोलेंगे इसका। हाँ भाई, तो मतलब यार मैं तो वहाँ पे मुझे इंसल्ट कर दिया, तो वो जो क्वेश्चन पूछने वाला था और मतलब मेरा पापा भी, तो मतलब यार मुझे बहुत बुरा लगा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो कुछ बुड्ढे बुड्ढे लोग होते हैं वो अपना हाँ हाँ, ज्ञान वही दिखाने के था चक्कर वही में? था वही था। अरे छोड़ो उन बेवकूफ़ों को, उनके चक्कर में ना रहो। कुछ ऐसे लोग मिलते रहते हैं यार, मेरे को भी मिले हैं बहुत लाइफ में, मैं ध्यान नहीं देता। हाँ भाई, वही बूढ़े बूढ़े लोग थे। वो ऐसे होते हैं, उन पे ध्यान मत दो। ये उनसे तुम्हारा कोई फ्यूचर थोड़ी ना चलना है, उनसे तुम्हारे घर की सैलरी थोड़ी ना आनी है। वही ना यार। उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो बस अपनी नॉलेज
खेले बोलते रहते हैं ताकि दिखाने के लिए मैं अभी भी बेस्ट हूँ। हाँ हाँ, तो मतलब यार गुस्सा तो आया उस टाइम, लेकिन क्या बोलता हूँ, गार्जियन साहब था, हम तो चुप था, मतलब रहने दो, लेकिन पापा मेरे समझ गया संग भी था। हुआ है, मैं भी ऐसे परेशान हो जाता था कि यार ये अच्छा। ये मतलब इतने हैं। फिर मैं खुद को सोचता हूँ ना कि यार क्या मतलब वर्थ इट क्या है, मैं क्यों इनके आंसर जवाब का, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ। अब मैं आर्टिस्ट हूँ भाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आर्टिस्ट हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ। अब मेरे से कोई आके बोलेगा एक बात बताओ, तुम्हारे जो शरीर है इसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं ये कितने होने चाहिए, मतलब तुम्हारा खुद का खून है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे बॉडी में जो ब्लड है इसमें रेड ब्लड सेल्स कितने होने चाहिए। अब जो मेडिकल का पर्सन है वो तो बता देगा, लेकिन अब मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं कहाँ से बता पाऊंगा। समझना है इस चीज को, भले ही वो चीज मेरे अंदर प्रेजेंट है, बट जब मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना। हाँ यार, ये तो बात सही है आपने बोला। तो वही है, वो उन सब चीजों पे ध्यान मत दो, हम हर चीज में बेस्ट नहीं बन सकते। हम सिर्फ उस चीज में बेस्ट बने जिस चीज में हमें ऐसा लगे कि हमारा फ्यूचर है। समझे? right। हाँ भाई, राइट। तो यार, हम क्या बोले, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यार क्या बोले। चलो आज का फिर सेशन हम बंद करते हैं, और मेरे को डायरी वायरी भेजना सब चालू कर दो, इस पे बिल्कुल भी वो मत रखो। और ठीक है? प्रिंस भाई, आपने बोला तो सेंड कर दूंगा, आप सेंड कर दीजिएगा। क्या चीज? आपने बोल रहा था ना, जो अभी सेशन हुआ कि मैं सेंड कर दूंगा माइंड एक्टिविटी वो क्या। सेशन जो है वो इधर जो एक सेक्शन बना है ना सेशन वाला, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ वहाँ मैं मैं भी, हाँ सेंड वहाँ मैंने करता हूँ सेंड तब कर दिया है। आज का। ओके, ठीक है। चलो अब मैं सेशन बंद करता हूँ Q&A वाला, और अच्छे से स्टार्ट करो भाई, जो भी डायरी वायरी नहीं लिख रहे हो, क्योंकि मैं हेलो हेलो। सेशंस लेते जाऊंगा। हेलो हाँ भैया। हाँ बोलो। मेरे को क्वेश्चन पूछना था, जैसे आउट ऑफ द टॉपिक है, तो ब्रेन रिवॉर्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी जो कंडीशन चल रही है उससे रिलेटेड है, कि जो मेरी लाइफ में, तो ओके। अगर आप, तो जैसे ना मेरा क्या है कि स्लीप पैटर्न ना अभी पता नहीं क्या हो गया, खराब हो गया बहुत ज़्यादा। अभी ना मेरे से ढंग से ना उठा नहीं जा रहा है सुबह। पता नहीं मेरे को क्यों इतनी ज़्यादा नींद आ रही है टूर्नामेंट के बाद से। उससे पहले मेरा ठीक था, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ना, मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको, कि अगर हफ्ते में 7 दिन है ना, मैं 4 दिन ना अच्छी तरह से ना सुबह उठ जाता हूँ, अपना जो भी काम है वो करता हूँ। वो अलग बात है कि ना वो तो काम पूरा नहीं हो पाता, लेकिन मैं अपना काम कर देता हूँ। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, जो भी है वो मैं करता हूँ। हाँ। लेकिन स्लीप जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरा काम जो है ना वो डिले होता है। और अच्छा स्लीप आप मतलब कल आप कितने बजे सोए और कितने बजे उठे हो? मैं कल 11 बजे सोया था, और मैं उठा ना आज ना ये 9 बजे। अच्छा 11 से ना, हम्म। कभी कभी भाई बॉडी को भी रेस्ट दे दो, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कभी जैसे टूर्नामेंट में यार लेकिन बॉडी में एनर्जी थोड़ा ज्यादा निकलती है, फिजिकल वर्कआउट होता है ना, हाँ वो तो तो है, कोई लेकिन दिक्कत नहीं है अगर एक दो दिन ऐसे रेस्ट ले ले रहे हो, बट वो लेकिन हफ्ते में एक ही दिन होना चाहिए, जैसे हफ्ते में जैसे जिम वाले मेंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं ना कि हफ्ते में हम्म, एक दिन चीट मील खा लो, है ना। पर क्या है ना कि एक दिन एक दिन हो ना, ये कंटिन्यूस वे में नहीं होता है। जैसे मैंने आज है ना, मतलब रेगुलर आज मैंने सो गया, मतलब लेट उठ गया, तो ऐसा नहीं कि मैं कल भी लेट उठूंगा, ऐसा नहीं होता। ये क्या है कि ना हफ्ते में 3 बार होता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस वे में नहीं होता है। जैसे आज है ना ये है ट्यूसडे, ट्यूसडे को मैं उठा तो किसी दिन सैटरडे को हो जाएगा, ऐसा होता है। और हफ्ते में सिर्फ अब तीन कोई बार ही दिक्कत होता है नहीं ये। है भाई इसमें, मुझे पर ऐसा लग इसमें रहा है अगर अगर हमने टारगेट हम्म, बनाया है कि मेरे को अम, दिन भर में 4 घंटे स्टडी करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं दिन हाँ। भर में अगर 10 घंटे की भी नींद ले रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है इट्स ओके भाई, अगर मेरा टारगेट पूरा हो रहा है तो हमें कोई इशू नहीं होनी चाहिए नींद, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हम रोबोट तो है नहीं कि फिक्स टाइम पे पर चार्ज हो जाएंगे फिक्स टाइम पे चालू हो जाएंगे। पर मेरा क्या है कि मेरा क्या टारगेट है ना, ऐसे है कि मतलब ज़्यादा बड़े टारगेट हैं, क्योंकि मेरे को ना एक डेडलाइन है, उसको मेरे को कंप्लीट करना है। उससे पहले मेरे ओके। टॉपिक्स जो भी है ना कंप्लीट होने चाहिए। पर मैं क्या है कि ना एफर्ट मारता हूँ, ठीक है, लेकिन वो चीज़ ना
विद टाइम ना कंप्लीट नहीं हो पा रही। विद टाइम मैंने सोचा कि मैं आज ना, जैसे 1 घंटे की वीडियो है, तो मैं सोचता हूँ उसकी वीडियो भी देख लूँ, उसके नोट्स भी बना लूँ, उसको 2-3 बार रिवाइज भी कर लूँ। तो इसमें चले जाते हैं मेरा 1-2 दिन लग जाते हैं इसमें तो मेरे को, ऐसा होता है। और उसकी वजह से ना बाकी जितने भी टॉपिक होते हैं ना, वो भी डिले होते हैं, और इसके चक्कर में अपनी ऐसा फिटनेस होता है होगी। भाई, हम्म। कभी कभी टीचर इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता कि हम उसको देखते देखते बोर हो जाते हैं। तो नहीं हर, हाँ अब जैसे लेक्चर है, मैंने मैंने कोई मूवी लगा दी कि मैंने आज सोचा कि आज मैं ये डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करूंगा, लेकिन अगर हाँ डॉक्यूमेंट्री अच्छी है तो 1 घंटे मेरा बढ़िया तरीके से जाएगा। लेकिन हाँ। डॉक्यूमेंट्री अगर खराब है या मीडियम है तो फिर ऐसा लगता है कि यार नहीं, फिर वो 1 घंटा बहुत बोरिंग लगता है, वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता। तो कभी कभी हाँ ऐसा है कि अगर आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो फिर टीचर चेंज कर दो। टीचर तो हाँ, लेकिन वो जो टीचर है वो अच्छी तरह से समझाता है। मेरे को क्या है कि थोड़ा बहुत रिवीजन की जरूरत होती है ज्यादा, कि इस बार में क्या अच्छा, होगा मैं ब्रेन रिवॉर्ड्स आप कैसे, मतलब दिमाग को खुश रखने के लिए क्या क्या करते हो आप? दिमाग के खुश रखने के लिए मेरा तो अभी ये पूरा पैटर्न ही बिगड़ गया टूर्नामेंट से। टूर्नामेंट से पहले सही था, अभी जो मेरा पैटर्न है वो, अभी वापस से मैं बैक बैक पोजीशन में आ रहा हूँ। मेरा पहले ये था कि मैं मैं अपनी स्टडी करता था, और स्टडी में मेरे को मजा आता है। ऐसा नहीं कि मेरे को थोड़ा ऐसे बर्डन वगैरह। मेरे को फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता, जब मेरे को 8 8 घंटे पढ़ना था लेकिन 4 घंटे पढ़ पाया, ऐसा। प्लस इसमें मेरे को मजा आता है, पहला हो गया स्टडी। दूसरा है कि मैं ना, क्या है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ। तो मैं क्या है कि थोड़ा मंदिर चले जाता हूँ, कभी पूजा कर लेता हूँ, तो ये मेरे को खुशी देती है। और तीसरा जो इसमें मेरे को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा, अगर ये दोनों भी नहीं करता ना, तो सबसे ज्यादा खुशी देती है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज और जो फुटबॉल है ना, वो मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा डोपामीन है ना, वो ये चीज है ये ना, इनहेंस जितनी भी करती है। आपकी चीजें हैं ना, ये सबसे बेस्ट चीजें हैं। हाँ। मतलब आज जो मैंने पर सेशन लिया ना ब्रेन रिवॉर्ड्स का, हाँ। मतलब मैं ये जितनी भी आपने तीनों चीजें बताई ना, ये मेरे हाँ, लिए पॉजिटिव ब्रेन रिवॉर्ड्स में आते हैं। पर भैया इसमें डिसएडवांटेज है ना एक। क्या? डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि ये मेरा सब कुछ सही चल रहा है, अभी मेरा सब कुछ है। लेकिन क्या है कि अगर मैंने ना 1-2 दिन ना एफर्ट, मान लो कि ना 4 दिन में बंद कर देता हूँ, तब क्या होगा कि ना, इसको बंद करने का रीजन यही है कि मेरा काम कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मेरा ऐसे चलता रहता है। लेकिन इसकी वजह से ना क्या हो रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज है, मेरे को भी पता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा वो अच्छा तो है, लेकिन एक जो काम है ना, जैसे मेरा पढ़ाई का काम, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ कि कल कर लेंगे। पढ़ाई में तो और मजा कल, आ रहा है ना आपको, आप जैसे बताया यहाँ से हाँ, डोपामिन मिल रहा है आपको। मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं मिल रहा है जितना मेरे को खेलने से मिलता है। खेलने में मेरे को बहुत ज्यादा मिलता है, तो मैं क्या करता हूँ, सबको मैंने अरेंज कर रखा है। ये पहले ना, ये दिन में पढ़ाई, फिर ये शाम को कभी कभी मंदिर चले जाता हूँ, और सुबह पूजा कर लेता हूँ, और फिर ये खेलने चले जाता हूँ, खेलना है फिर एक्सरसाइज। ये आया। अब ये डिस्टर्ब कब हुआ, जब मैं कॉलेज चला गया, और कॉलेज से आया, मैं सो गया, फिर मैंने पढ़ाई की, मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। तब मैं जा नहीं सकता ना बाहर। तो वो बाहर नहीं जाने को मिलता ना, वो मैं बाहर जाने को नहीं मिलता, तो उसकी वजह से ना मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल हो जाता है। ये सब है। पता नहीं इसको लेकिन ये 2-3 दिन तक रहता है, इससे तो मेरे को इतनी नहीं है। लेकिन हाँ, पर मेरे को लगता है कि ना, ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ये काफी इफेक्ट छोटी तो प्रॉब्लम। ऐसा है, हाँ आपने ना फ्यूचर में गोल बना के सेट किया है ब्रेन पे कि ये मैं हाँ करूंगा, लेकिन हाँ वो जो फ्यूचर प्रेजेंट तो में तो आया नहीं है अभी, तो हाँ वो जब कंप्लीट नहीं होता है तो फिर वो थिंकिंग आपको ला रहा है। ये हाँ चीज हो रही है आपके साथ। तो जैसे आप सिर्फ 1 दिन का गोल बनाओ, जैसे डायरी राइटिंग में मैंने नेक्स्ट डे टारगेट बनाया ना, हाँ हाँ। सिर्फ उतना ही बनाओ और उसको उस दिन के लिए ही भूल जाओ। जैसे अगर उस दिन कंप्लीट कर लिया तो फिर समझो मेरा एक टास्क कंप्लीट हो गया, अगले दिन का नेक्स्ट डे बनाऊंगा। वो हफ्ते भर का, महीने भर का इतना लंबा मत बना के रखना। नहीं, सिर्फ एक उतना नहीं दिन का बना टारगेट बनाओ, नेक्स्ट डे क्या करना है बस, और वो भी रात को सकते। सोने से पहले, जब डायरी वो राइटिंग करो तब। हाँ, ये तो मैं करता हूँ। जैसे ऐसा भी होता है कि अगर मैंने ना उम्मीद से ज़्यादा टारगेट बना दिया, जैसे मेरी कैपेसिटी है कि ना, मैं ना सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ दिन का, वो भी अच्छी तरह से, लेकिन मैंने 2-3 ना सब्जेक्ट बना लिए कि इसको 1 घंटा दूंगा, इसको 2 घंटा दूंगा, तो शायद उसकी वजह से भी ये होता होगा। हाँ होता है, हम्म। क्योंकि अगर आपने कुछ बोला है कि मेरे को ये काम कंप्लीट करना है, लेकिन आप हाँ कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो एक तरह से हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी ना कि यार मैं इतना सोच रहा था, मैं इतना कैपेबल हूँ,
लेकिन मैं ये कर नहीं हाँ। पाया तो शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। तो इसीलिए टारगेट्स हमें उतने ही बनाने हैं जितना हम कर पाए, ज्यादा लंबे नहीं बनाने हैं। हम्म, ये तो है भाई। टारगेट्स अपने छोटे बनाओ, मतलब अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं 5 घंटे पढ़ सकता हूँ तो ठीक है, हाँ। अगर ज्यादा करना है तो 5.5 घंटा कर लो। और मेरा तो मानना रहता है कि अगर 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 ही घंटे रखो, कम रख लो, ज्यादा मत रखो, क्योंकि वो जो कम करने से जो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा ना कि हाँ आज का हम्म, मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया, तो फिर हो सकता है उसमें ही आपको इतना रिवॉर्ड मिल जाए कि आप 2 घंटे और पढ़ लो, कि मैं तो और भी काबिल हूँ, समझ रहे हो। हाँ। वो छोटी छोटी जीत, छोटी छोटी जीत जो बैटल्स होती हैं उनको जीतते रहो, बड़ी बैटल हम्म, अपने आप जीत जाओगे। हाँ, ऐसे ही फिर करना पड़ेगा और क्या। वो ज़्यादा ब्रेन को अपने हाइपर एक्टिविटी स्टेट में मत लगा के जाओ जब वो ज़्यादा ओवर थिंक करे। छोटे टारगेट हम्म, बनाओ, कंप्लीट करो, और दिमाग को खुशियाँ दो, ब्रेन रिवॉर्ड्स दो। वैसे तुम्हारा हम्म, तो भाई पैटर्न सबसे बढ़िया है, बिकॉज जब स्टूडेंट था तो मैंने ये चीज़ नोट डाउन करी, जब मैं पढ़ने बैठता था तो पढ़ाई से ही इतना रिवॉर्ड मिल जाता था, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब हम हाँ। पढ़ते हैं नई चीज़ समझते हैं, इंटरेस्टिंग लगती है, और वही चीज़ें जब हाँ, हम एग्ज़ाम वगैरह में टॉप करते हैं या बढ़िया नंबर आते हैं तो वो एक अलग हैप्पीनेस होती है, तो वहाँ से भी हमें हैप्पीनेस मिलती है। मेरे को तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इसमें, पर इसमें ना कुछ कुछ ऐसी चीज होती है ना कि एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, जैसे मेरे को घर में काम है, घर वालों ने काम दे दिया, या फिर मेरे कॉलेज में बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, या फिर स्पोर्ट्स हो गया, तो इनकी वजह से भी और मेरा हो जाता है। मैं चाहता हूँ मेरे काम में कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे। मैं मेरा काम, मेरा ये रूटीन, मतलब भगवान के पास जाना, एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स में जाना, पढ़ाई करना, ये सेम चीज़ें ये होती अच्छी रहे, हैबिट ठीक है, है। पर ये सेम ये चीज़ हो अच्छी नहीं चीज़ पाती है, ना। लेकिन हम 100% इस पे ये नहीं कह सकते कि सामने वाला हम्म। इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ। हाँ, ये तब हो सकता है जब हम या तो कोई ग्रेड ए जॉब में हो, जब हमें कोई ऑर्डर देने वाला ना हो, हम सबको ऑर्डर दे सकें, या जब हम हाँ। फाइनेंशियली फ्री हो जाएं कि हमारे पास इतना पैसा है कि मैं मेरा खाने का टाइम भी सही सेट फिक्स कर सकता हूँ, इस टाइम हम्म, खाना खाने, क्योंकि बनाने वाला कोई रहेगा नहीं, मैं बस ऑर्डर दूंगा आ जाएगा, या मेरा जो शेफ़ होगा मैं उसको ऑर्डर दूंगा वो मेरा बना के रख देगा, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं या चाहिए। तो हाँ, और अगर मेरे को मंदिर 5 बजे जाना है तो जो मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर जो मेरे को काम करना है वो मैंने अपने जो लोअर है, जो मेरे सेक्रेटरी वगैरह है, इनको दे दिए, तो फिर आप हम्म। इस चीज़ को कर सकते हो, लेकिन उसके लिए या तो ग्रेड ए जॉब होनी चाहिए या फाइनेंशियल फ्री होनी चाहिए। बट हम्म। स्टूडेंट लाइफ में भाई ये चीज़ तो नहीं मिलती हमको, तो इस चीज़ ये को तो आपको नहीं। थोड़ा सा हैंडल करना सीखना पड़ेगा। हम्म। मतलब ठीक। अभी अभी ये ऐसा स्टेट है कि हमको सहना पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि आज हम हाँ। जितना सफ़र करेंगे, सफ़र इन द सेंस हम जितना काम डाउन रहेंगे, लोगों को हाँ। फालतू नहीं बोलेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे, बिकॉज हम्म। हमारी जो एनर्जी है ना, जैसे जैसे पॉजिटिविटी में लगेगी ना, तो हम्म। हम उस फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे। अब सोचो, हम्म। आपके संग ऐसी सिचुएशन है कि आपको मंदिर जा रहे हो लेकिन घर वालों ने कुछ बोल दिया, जा सब्जी ले आ, अब आप नहीं हाँ। लाओगे, है ना, तो घर वाले उदास होंगे, वो आपको नेगेटिव वाइब्स देंगे, या हो सकता है कि आप भी परेशान हो जाओ, उनको दो बातें बोल दो गुस्से में, है ना, तो हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो भी परेशान हो जाए, फिर आपका भी थोड़ा जो ब्रेन है वो थोड़ा नेगेटिव चलने लगे कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, तो ये सब सफ़र हम्म। करेंगे ना बाद में। तो अभी हम्म। हमें स्टूडेंट, जब तक हम बेस्ट नहीं बन जाते तब तक हमें काम रहना पड़ेगा, तो अभी हम्म। उस चीज़ को हैंडल करना सीखो। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके। भाई सेशन ड्यूरेशन ना थोड़ा कम कर देना, मतलब ज्यादा ही डाउट निकल जा रहा। क्या चीज़? मतलब ज्यादा कुछ बोल नहीं, मतलब पूछ नहीं पा रहे, मतलब ज्यादा दिन का गैप हो जा रहा है सेशन में। 7 डेज बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ऐसे 3 3 डेज को रख लो तो सही रहता। सेशंस यार ऐसा होता है, मतलब मैंने जो टोटल सेशंस रखे हैं वो 10 सेशंस रखे हैं, इस महीने 4 सेशन, इस महीने 5 सेशंस होंगे, अगले महीने तो 3 सेशंस है। अगर यहाँ पे इतना हो रहा है तो अगले अगले महीने क्या होगा। अभी हमारे यहाँ पे कौन इंट्रोडक्शन हो गया, और दूसरा हमारा करियर हो गया, तीसरा हमारा ब्रेन रिवॉर्ड हो गया, चौथा मैं यहाँ पे लूँगा
या तो टेक्निकल एडवांस लूंगा या तो द गेम चेंजर लूंगा अगला सेशन ट्यूसडे को। तो ये 2 सेशंस अभी रहेंगे। फिर उसके बाद तो हमारे अगले नेक्स्ट मंथ तो हमारे कुछ ही से मतलब खाली 3 सेशन रहेंगे 10 को। मतलब इस महीने 5 है, अगले महीने 3 रहेंगे। हो सकता है नेक्स्ट मंथ फिर 2 रहें, फिर आखिरी मंथ में 1 रहे, ताकि आपको आदत ना पड़े इस ग्रुप की भी। टोटल 7 10 डेज तो कुछ सेशंस ज्यादा ही होंगे। दूर लगता है। मैं इंटरेस्टिंग करूंगा यार, अभी रुक जाओ। मतलब अभी वो ऐसा है बहुत ना, मेरे खाली को खाली सेशंस लगता है लेते फिर। हुए 1 महीना हुआ है। तो अभी मैं इंटरेस्टिंग करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं कर सकता हूँ। बट यही है कि अभी उस पर प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। भाई मेन ये भी है ना कि अपन स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग सही रहेगा ना अपना 1-2 मंथ। उसके बाद तो अपन अपना हैबिट बन ही जाएगा, तो आगे का भी हम लोग इसीलिए कंटिन्यू कर मैंने ही लेंगे। पहले पहले महीने में इसीलिए मैंने 5 सेशंस लेने की सोचा है। इसीलिए मतलब ताकि पहले महीना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतना बोरिंग हो जाता है 1 हफ्ते का गैप। और ग्रुप ऐसे खाली खाली लगता है कि हाँ भाई ये कंप्लीट कर लिए सेंड कर दो, हो गया बस। इतना ही लगता है, इससे कुछ इंटरेस्टिंग होते अच्छा, रहे। मैंने पता है पहले सेशन में एक चीज समझाई थी, सेल्फिश रहना। तो हम जब सेल्फिश रहते हैं तो अपने लिए हमें करना होता है, दूसरे के लिए नहीं करना है। अपने लिए हमें करना है, अपने लिए हमें काम करना है। तो हम जो चीज कर रहे हैं ना डिसिप्लिन, ये अपने लिए कर रहे हैं यार। दूसरा करे या ना करे क्या लेना देना है। नहीं भाई दूसरे से मतलब नहीं है, क्या सीन है ना कि मतलब सोशल नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड है, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह तो ऐसे घर पे अकेले रहते हैं तो कुछ ज्यादा ही अकेला फील होता है। तो बस इसलिए ग्रुप थोड़ा रहता तो सही रहता। तो मेन ऐसे टेलीग्राम ही है बस फोन में, और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीज है भी नहीं। मैं देखता हूँ भाई, कुछ करता हूँ मैं, सोचता हूँ फिर मैं कुछ करता हूँ। हेलो मैं भैया। समझ रहा हूँ वो जो एक आपका टाइम है ना लेजीनेस वाला, मतलब हाँ कुछ ज्यादा ही बोर चलने होने लगता लगते है। हो। हाँ लेजीनेस नहीं, जब बोरनेस कह सकते जब हो। हैबिट हो चुका है कि हाँ भाई रील्स देखना, इंस्टाग्राम यूज करना, गेमिंग करना, ये वो, तब वो सब हैबिट छोड़ चुके हैं तो जैसे लगता है अब किधर टाइम देता भाई। खाना खाने टाइम तारक मेहता देखो तो 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाता है। अच्छा, एक काम कर सकते हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देख सकते हो। जैसे मैं एक चीज बताऊं, जैसे जब मैं किसी place जाता हूँ, जैसे अगर मैं एक्सेस पे भी मैं इंडल्ज हो गया तो मैं किसी एक पर्सन को पकड़ता हूँ यूट्यूब पे और मैं जो टॉप पे हो। जैसे एक्सरसाइज पे बहुत पहले मैंने रिच पियानो एक बंदा देखा था, तो मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए पीछे पड़ गया था, तो मैंने सारे उसके वीडियोस देख डाले, तो वहां से मेरे को इन्फॉर्मेशन काफी गैदर हुई। तो ऐसे ही अपने फील्ड पे जो चीज़ जानना चाहते हो ये कर सकते हो फ्री टाइम। मतलब ये मेरी एडवाइस है, ये मैंने फॉलो करी है। अब आपके लिए एप्लीकेबल हो या नहीं ये बता नहीं सकता हूँ, बट ये मैं एप्लीकेबल करता हूँ जब मैं इन सब चीज़ों को छोड़ देता हूँ। कि भाई रील से भी डोपामिन नहीं ले रहे, कहीं से डोपामिन नहीं ले रहे, लेकिन ब्रेन तो रिवॉर्ड्स मांग रहा है ना। तो फिर उसको देने के लिए ऐसे फिटनेस है तो फिटनेस पे पूरा घुस जाऊंगा फिर। बट ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता, बट ट्राई करके देख लो। तो हेलो भैया। चलो। भैया मैं बोल रहा था कि मैंने आपको मैसेज किया था ना कि मेरी अभी तबीयत सही नहीं है, तो मैं मतलब अभी से स्टार्ट कर सकता हूँ कल से, मतलब वही पूछ रहा था भैया। कल से क्या, डायरी राइटिंग? हाँ भैया, मतलब कि मैंने वही कुछ मतलब ग्रुप में बस मैं ज्वाइन हुआ था, मैं कुछ मतलब कर नहीं हाँ रहा था कर लो मतलब। कर लो कर लो कर लो। सेशन भैया सुन मैं, लेना। हाँ सेशन सेशंस। में मतलब अभी लाइव नहीं सुन पाता हूँ तो बाद में सुनता हूँ भैया। हाँ सेशन सेशन सुन लेना, Q&A भी सुन लेना, और स्टार्ट कर दो डायरी राइटिंग से, स्टार्ट कर देना, ठीक है। ठीक। डायरी में अभी डेमो में भेज दूंगा 1-2 डायरी जनरल वाले पे, तो आइडिया लग जाएगा कैसे लिखनी है। ठीक है, डायरी राइटिंग से स्टार्ट कर लो आज से। भैया मतलब डायरी में लिखना क्या है? डायरी में आपके गोल्स वगैरह भी, आप क्या एज है आपके? मैं भी 15 साल का। बहुत छोटे हो यार, सबसे छोटे हो तुम तो यार।
मतलब 16 मतलब हो गया हूँ मतलब, और 11th में हो हो? जाऊंगा नवंबर में। कौन सी क्लास में हो? 11। हाँ तो भाई तुम्हें अपनी डायरी राइटिंग में ना, जैसे साइंस साइड से हो? क्या भैया? साइंस स्ट्रीम से हो? नहीं, कॉमर्स। हाँ तो कॉमर्स में जो तुम्हारे अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स ये सब है ना, तो हाँ इन सब में जो चैप्टर्स होते हैं स्टडी के लिए, ये अगले दिन के हाँ। टारगेट्स अपने बना लो कि ये चैप्टर का ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, और इतना घंटे इस पे देना है, इतना घंटा पढ़ाई पे देना है, इतना घंटा बाकी जो भी कोचिंग है या भैया कुछ है डायरी मतलब एक्सरसाइज आपको पे। भेजना है बस? क्या चीज़? भैया डायरी आपको भेजना है सिर्फ? हाँ डायरी सिर्फ मुझे भेजनी है। डायरी यहाँ पे अपना चार्ट वगैरह भेज सकते हो, डायरी सिर्फ मुझे भेजनी है। तुम एक बार सेशन सुन लेना, अभी सेशन सुनोगे ना तो अभी वो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन वाला में पूरा क्लेरिफाई करके बताया पहले सेशन में, तो उससे आइडिया हो जाएगा डायरी में क्या करना है कैसे करना है। मैं डेमो भी भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है भैया। कर लो, आज से स्टार्ट कर लो। चलो फिर अब सेशन हम बंद करते हैं आज का, काफ़ी लंबा सेशन हो गया। बैच वन बैच टू, वो जितने भी मेरे आज तक के सेशन हुए ना, सबसे लंबा Q&A का सेशन यही है। सबसे लंबा। और सेशन में तो कोई था ही नहीं भाई, सेशन में तो सिर्फ एक दो, एक पर्सन बैठा हुआ था, और एक दो पर्सन और आए थे बीच में, फिर चले गए थे वो। बट Q&A सेशन में काफी काफी लोग हैं यार, 11-12 ही बंदे हैं। चलो आज का हम बंद करते हैं ब्रेन रिवॉर्ड्स, ध्यान रखना आज का सेशन। पहला सेशन हमारा इंट्रोडक्शन था, दूसरा हमारा करियर था, तीसरा हमारा ब्रेन रिवॉर्ड था। अब नेक्स्ट सेशन जो मैं लूंगा, ये मैं लूंगा अगले ट्यूसडे को। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और सब अपनी डायरी पे ध्यान दो।